नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वैसे ये कोई अलग से यूनिट नहीं है, जो कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था लेबर, तो उसी लेबर का पार्ट है जो कि हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लेबर के टाइम पे, नॉर्मल लेबर के टाइम पे जो फिजियोलॉजी होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं। जनरली अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे यह है कि जो लेबर है उसके फंक्शंस क्या हैं, मतलब कि उसमें क्या चेंजेस आएगा कि एक्सपल्सन तक, यानी कि बेबी की डिलीवरी तक ये सारा प्रोग्रेस होगा। तो हम इसके बारे में जानेंगे एक एक करके। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको थोड़ा केयरफुली समझना है, देखना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो फिजियोलॉजी है ये है क्या। ओके, सो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन दैट लीड टू सर्वाइकल डायलिटेशन एंड इफेसमेंट, अल्टीमेटली resulting in the expulsion of the fetus and placenta। इसका मतलब ये है कि जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो क्या है, एक रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, जो रिदम वाइज होता है, जो कांस्टेंट नहीं रहता, उसकी इंटेंसिटी, ठीक है, उसका रिदम ये चेंज होता रहता है। ओके, दैट लीड टू सर्वाइकल डायलिटेशन। और ये जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है उन्हीं की वजह से सर्वाइकल डायलिटेशन टेक प्लेस होता है, यानी कि जो सर्विक्स की डायलिटेशन है वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही बढ़ता है, जो कि हम बोलते हैं कि 10 सेंटीमीटर फुली डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, तो इसी की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट है एफेसमेंट। एफेसमेंट मतलब ये होता है कि थिनिंग ऑफ द सर्विक्स, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन द एक्सपल्सन ऑफ द फीटस एंड प्लासेंटा। और ये क्या करता है, जो इसका रिजल्ट होता है, मतलब कि ये फीटस और प्लासेंटा के एक्सपल्सन में हेल्प करता है। तो ओवरऑल ये है कि जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो क्या है, एक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है जो कि इफेसमेंट करवाता है, सर्वाइकल डायलिटेशन करवाता है, और इसके एंड रिजल्ट में हमें ये मिलता है कि हम सक्सेसफुली फीटस को और प्लासेंटा को डिलीवर कर पाए हैं। ये देखते हैं हम कि इसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस आते हैं एट द टाइम ऑफ फिजियोलॉजी। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग लेबर। लेबर के टाइम पे सबसे पहला जो है वो क्या है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, तो रिदमिक इनवॉलेंट्री एंड कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑब्वियसली वो रिदम वाइज होता है, रिदमिक होता है, इनवॉलेंट्री होता है, उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होती है। ठीक है, हम वॉलेंट्री, यानी कि इनवॉलेंट्री का मतलब यह है कि वो कोई करवा नहीं रहा, वो अपने आप से हो रहा है। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन, और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अगर देखा था उसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के जो साइन पढ़े थे, तो उसमें ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो टाइम वाइज चेंज होते रहते हैं। इनिशियली जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हर 3-4 मिनट पे आते हैं, मैक्सिमम 3 कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, और जो लास्ट करता है वो 20 to 40 सेकेंड्स के लिए लास्ट करता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि जब आपका मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो विदिन 10 मिनट 3 to 4 कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, और वो क्या होता है 40 to 60 सेकेंड्स तक लास्ट करता है। लास्ट वन जो है आपका सीवियर कॉन्ट्रैक्शन है। सीवियर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपका 10 मिनट्स में 4 to 5 कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, और जो लास्ट करना, जो उनकी इंटेंसिटी है, जो ड्यूरेशन है, वो क्या होगा 60 to 90 सेकेंड तक लास्ट कर सकता है। तो ये है जो उनका एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना रहता है। नेक्स्ट वन क्या है, इंक्रीज इन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एज लेबर प्रोग्रेस। मतलब जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो रिदमिक तो है, इनवॉलेंट्री है, ठीक है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहा है, बट ये जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस में जाता है, जैसे जैसे लेबर की जो प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ती है, उसमें क्या होता है इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। चेंज में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है।
इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि इंटेंसिटी जो उसके लास्ट करने की टाइमिंग है वो टाइमिंग बढ़ जाती है, और फ्रीक्वेंसी मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्शन की नंबरिंग है वो नंबरिंग बढ़ जाती है। फंडल डोमिनेंस का मतलब यह है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो फंडल के एरिया से स्टार्ट होता है और फिर प्रोग्रेसिवली क्या होता है, डाउनवर्ड्स जाता है। यानी कि ऑब्वियसली जो हमारा फंडस एरिया है ऊपर की तरफ है, तो जो यूट्रस का फंडल एरिया है वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा और धीरे धीरे करके वो डाउनवर्ड सर्विक्स तक पहुँच जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन आता है आपका सर्वाइकल चेंजेस। सर्वाइकल चेंजेस में क्या होगा, इसमें आप देख पाएंगे कि एफेसमेंट होता है और डायलिटेशन होता है। एफेसमेंट मीन्स थिनिंग ऑफ द सर्विक्स, जो सर्विक्स है वो थिन हो जाता है। थिन मतलब नैरो नहीं, थिन मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो भी स्ट्रेचेबिलिटी है, जो उसके लेयर्स हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं। और हमें पता है कि कोई भी मटेरियल अगर स्ट्रेच होगा मतलब कि उसकी थिकनेस कम होगी। इसका छोड़ के अगर आप एक बलून का देख लें एग्जाम्पल, क्योंकि जो यूट्रस है वो बलून की जैसा ही है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये कोई बलून है, ये क्या हो रहा है कि इसकी साइज इतनी है, लेकिन जब इसको ब्लो करते हैं तो ये ऐसे हो जाता है। याद करिए कि जब हम लोग छोटे थे, जब भी बर्थडे वगैरह में बहुत सारे बलून चाहिए होते थे हमें, ठीक है, जिसमें कितना सारा फूड भी जाता था। उस टाइम पे अगर आप देखें कि जब वो ब्लो नहीं हुआ है, फूला नहीं है, उसमें हमने हवा नहीं भरी है, तो वो थिक रहता था। लेकिन जैसे ही उसमें हवा भर जाए तो वो बहुत पतली लेयर बन जाती थी। हवा भर जाता तो क्या होता था कि वो स्ट्रेच हो जाती थी उसकी लेयर्स, और जब स्ट्रेच होगी तो पतली होगी। सेम क्या होता है यूट्रस के साथ होता है, सर्विक्स के साथ होता है। तो जब सर्विक्स डायलेट होगा तो वो थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका डायलिटेशन, ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स। और जब डायलेट होगा तो सर्विक्स ओपन हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से अगर आप सर्वाइकल चेंजेस में कोरिलेट करें तो जब कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के आने की वजह से डायलिटेशन हो रहा है। और डायलिटेशन इन द सेंस कि सर्विक्स अगर डायलेट होगा मतलब कि इंटरनल ऑस ओपन होंगे, और इंटरनल ऑस ओपन हो रहा है, सर्विक्स डायलेट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि उसमें स्ट्रेचेबिलिटी आ रही है, जिसके वजह से वो क्या कॉज कर रहा है, थिनिंग ऑफ द सर्विक्स। नेक्स्ट आता है आपका फीटल एडाप्टेशन। फीटल एडाप्टेशन का मतलब यह है कि फीटल एकोमोडेट हो जाता है फीमेल पेल्विस में, जिसको कि आप कार्डिनल मूवमेंट बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ लेबर बोलते हैं, जिसमें कि हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फीटल एडाप्टेशन का मतलब ये होता है कि फीटल मूवमेंट्स, चाहे वो ट्रंक का हुआ, शोल्डर का हुआ, जो मूवमेंट है वो मूवमेंट टेक प्लेस होता है किसमें, फीमेल पेल्विस में, उसमें एकोमोडेट होता है ताकि उसमें एडॉप्ट कर पाए। और ये सारा जो होता है वो किसकी वजह से होता है, 9 कार्डिनल मूवमेंट की वजह से। वैसे 7 है बट उसमें रेस्टिट्यूशन ऐड करके, क्राउनिंग ऐड करके 9 हो जाते हैं। ओके, तो ये कार्डिनल मूवमेंट हेल्प करता है फीटस को एडाप्ट होने में फीमेल पेल्विस में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसको कि हम इसके आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ लेबर। नेक्स्ट वन आता है आपका हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन क्या है, तो हार्मोनल रेगुलेशन में सबसे पहले आता है हमारा ऑक्सीटोसिन, जो क्या करता है, इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑब्वियसली ऑक्सीटोसिन हम एडमिशन इसलिए करते हैं ताकि जो भी कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, soften and dilate the cervix. Next one है relaxin, soften the pelvic ligament. And last one है endorphins, help करता है पेन को रिलीव करने में। तो ये जो रोल है वो हार्मोनल रेगुलेशन के हैं, यानी कि हार्मोन्स के हैं। लास्ट वन आता है आपका साइन ऑफ लेबर, क्योंकि चलो ठीक है ये सारे चेंजेस आ रहे हैं किसके लिए, लेबर कराने के लिए ही, फीटस को डिलीवर कराने के लिए। तो जो फीटस है यानी कि अब वो डिलीवर होने वाला है, लेबर टेक प्लेस होने वाला है, इसके साइन क्या हैं। तो लेबर का साइन तो सबसे पहले आपका ये हो गया कि 100 का प्रेजेंटेशन होता है, यानी कि 100 डिस्चार्ज होता है। 100 मतलब होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि ब्लडी डिस्चार्ज होता है वेजाइना से, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका आता है कि ब्रेक ऑफ वाटर ऑफ मेम्ब्रेन, वाटर बैग ब्रेक हो जाता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, इसके साथ क्राउनिंग देखने को मिल सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको
लेबर का साइन देती हैं कि जब ये जो लेबर है ये अपने स्टेज तक पहुंच चुका है, अब फीटस डिलीवर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, जो कि हमने फिजियोलॉजी पढ़ी है लेबर की, नॉर्मल लेबर की फिजियोलॉजी, जिसमें कि हमने फिजियोलॉजी की डेफिनेशन देखी, उसके साथ हमने ये देखा है कि जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं लेबर के टाइम पे वो कौन कौन से हैं, इसके साथ लेबर के साइन क्या हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर, यानी कि जो 9 कार्डिनल मूवमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।